क्या कहेंगे सीएम नीतीश जी जो हैं बोल रहे हैं बिहार में रोजगार वाली सरकार। सबसे पहला तो कैसे 183 दिन हो गया जी, सबसे पहला तो आपको धन्यवाद देते हैं चैनल वाले को और सभी वार्ड सचिव की तरफ से। आपका सवाल है कि नीतीश कुमार रोजगार देने वाले सरकार हैं, तो ये गलतफहमी है हम लोगों का, अच्छा सबका। ये सरकार यदि रोजगार देना चाहती तो आज हम लोग यहाँ बैठे नहीं रहते इस गर्दनी बाग में। सरकार तो है, जैसे गांव में कहावत है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव लेड़ के बाही, शाम कहे सुबह नहीं। पहले तो कहे थे कि हम रोज़गार देंगे, लेकिन इस पर ध्यान वो नहीं दे रहे हैं। हम लोग यदि यहाँ बैठे हैं तो 183 दिन हो गया, और जब तक नहीं लेंगे, ये आश्वासन नहीं देंगे, नौकरी नहीं देंगे, तब तक हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं। हम लोग सारण जिला से हैं, हम लोग रहेंगे। जितना दिन उनको बैठाना चाहें वो बैठाएं हम लोगों को, लेकिन हम लोग जब तक वो नौकरी नहीं देंगे तब तक हम लोग रहेंगे नहीं, यहाँ से हटेंगे नहीं, कहीं ना कहीं हिलेंगे नहीं। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि बिहार में चाहे एनडीए की सरकार हो चाहे गठबंधन की सरकार हो जी, दोनों के दोनों जो है आप लोगों को गोल मटोल मतलब घुमाने गोल मटोल तो कर ही रहे हैं ना। वो अपने फेरे में है, हम लोगों के फेरे में नहीं, आम पब्लिक के फेरे में नहीं है। वो अपने पॉकेट भरने के चक्कर में है। वो लोग गलत लोगों को जेल से निकाल के नया कानून बना के रोड पे ला दे रहे हैं, बाहर निकाल दे रहे हैं। हम लोग के लिए सही काम है, इसके लिए कोई उनके पास अथी नहीं है कि हम लोग का कोई कानून नहीं है कि हम लोग को रोज़गार दे दे। वो रोज़गार देने वाली सरकार ये सब नहीं है। कोई भी सरकार वो अपने फेरे में है। वो लोग एक पेंशन तो छोड़ दे, उस पेंशन में कितना वार्ड सचिव जॉब करने लगेगा, सबको महीना मिलने लगेगा। 3-3 पेंशन लेकर लोग बैठा है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे बिहार की सरकार। पब्लिक का भला ये लोग नहीं चाहती। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। देखिए, जहां तक उनके पिताजी की बात थी तो वो बहुत सुलझे हुए व्यक्ति थे। उन्होंने अपने समय में जो वादा किए उसको पूरा किए। हमने देखा है कि जब रेलवे में थे तो बहुत सारी नौकरियां उन्होंने दिए, लेकिन उनके पुत्र हैं, उनके पुत्र को तो मतलब ऐसा है कि बिरले कोई ऐसा नेता है जिसका पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे हो, माताजी भी रहे हो, और उनको एक विरासत में मिली हुई है। लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर के हमको विरासत में मिला है, तो ये 1.25 लाख वार्ड सचिव जो है आज घर से बेघर हो गए हैं। उनको हम वादा करके और रोज़गार नहीं दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन ये लोग अपने सत्ता की रोटी सेकने के लिए, चाहे कोई भी पार्टियां हो, हम यही देखते आ रहे हैं कि कोई भी पार्टियां हो, अपने सत्ता के लोभ में अनर्गल बयान देते हैं। इनको अपनी बातों पर खरा उतरना, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जदयू हो, हम ऐसे भी जदयू के पंचायत अध्यक्ष हैं, लेकिन हम लोगों को कहीं ना कहीं बरगलाया जाता है, यूज किया जाता है। जो भी देहात क्षेत्र से आते हैं उनको यूज किया जाता है अपने कामों के लिए। ये इनकी मानसिकता अच्छी नहीं है। अगर हम लोगों को अगर 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन में अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग बड़ा कदम उठाएंगे। हम लोग बड़ा कदम उठाएंगे और इनको 24 में दिखा देंगे कि हम लोग हैं क्या। इनको समझ में नहीं है। ये लोग अपना देहातों में जाकर के गांव-गांव में अपना बनाते हैं कार्यकर्ता, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि हम लोग ऑलरेडी कार्यकर्ता बने हुए हैं, और वो भी धरातल पर हैं, ज़मीनी स्तर में, हर वार्ड में हैं। तो आप लोग जैसे यहाँ से कई नेता मंत्री जाते हैं देहात लोग में, हाँ जाते हैं। हाँ, तो उस समय सवाल आप लोग दागते हैं कि नहीं कि हाँ एकदम दागते हैं। जो मांग है इतना दिन हो गया है, सबसे महाधरना के रूप लिए हुए हैं बिहार में जी। तो ऐसी परिस्थिति बनी हुई, आप किस मुंह से वोट लेने आए हैं? ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं, या किसी हिसाब से हमको समझाने के लिए आप आए हैं? देखिए, मैं बताता हूँ आपको। मैं गरखा से आता हूँ। गरखा के हमारे नेताजी से हमने डायरेक्ट मिला। उन्होंने हमसे कहा कि देखिए भाई, हम तो पक्ष में हैं, विपक्ष में होते तो आपकी बातों को उठाते, कि हम तो सरकार में हैं, इसलिए थोड़ा हमको समय दिया जाए। मैं तेजस्वी जी से डायरेक्ट मिल करके बात करूंगा। आपकी मुद्दा को तो मैं सदन में उठा नहीं सकता हूं। हम लोग ऐसे व्यक्ति हैं कि चाहे कोई मंत्री हो, तो उठाए हैं
आपका बात को? हाँ उठाए हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि जो डायरेक्ट पक्ष में है, अच्छा, सत्ता में है, अच्छा, वो लोग नहीं उठाए हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अगर हम बोल देंगे तो हाँ, नाराज हो जाएगी। हाँ पार्टी नाराज हो जाएगी। हाँ, तो थोड़ा सा हमको दिक्कत, हम नए हैं, हमको फिर टिकट नहीं देगा। हाँ हाँ, ये लोग ये देखते हैं। अच्छा। कुछ ऐसे बुद्धिजीवी नेता हैं जो ये कहते हैं कि नहीं हम देहात में जाएंगे, गांव क्षेत्र में जाएंगे तो हम लोगों से क्या कहेंगे कि एक उनकी समस्या थी जो वार्ड सचिव की, और वो सुलझ नहीं पाई, तो फिर हम देहात में किस मुंह से जाएंगे। ऐसे भी कुछ बुद्धिजीवी नेता हैं, लेकिन उन लोगों का कोई चर बसर नहीं चलता है। बड़े यहाँ के जो बड़े बड़े नेता हैं लोग, वो लोग बैठे हुए हैं पटना में, और ये लोग समझते हैं कि ये लोग किसी तरह तो वोट लेकर के आ ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले की जो समय थी वो अलग थी, आज सब कुछ बदल चुका है। अगर हम लोगों की मांग नहीं पूरी होती है तो हम लोग दिखा देंगे 24 में इनको कि हम लोग क्या कर सकते हैं। आप बूथ पर कार्यकर्ता को बनाते हैं, लेकिन हम लोग वार्ड में कार्यकर्ता हैं। इनको ये समझना चाहिए कि आप हर बूथ पर एक बनाते हैं तो कई गो वार्ड को मिला करके एक बूथ बनता है, और हम लोग हर वार्ड में हैं। अच्छा, हर वार्ड में रहने का मतलब होता है कि अगर हम उस वार्ड से अच्छे खासे नहीं हैं तो हमको जनता ने चुना क्यों? ये धरातल की बात है, इनको समझ में आती नहीं है। ये लोग सिर्फ सत्ता की रोटी तोड़ने में लगे हुए हैं, लेकिन हम लोग अगर इनके पीछे लग जाएं तो ये लोग कहाँ जाएंगे इनको पता नहीं है। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अपील करना चाहते हैं, तेजस्वी जी से भी करना चाहते हैं कि हम लोग 1.25 लाख वार्ड सचिव हैं, घर से बेघर हो गए हैं, इसलिए आप हम लोगों पर कृपा दृष्टि दर्शाइए और हम लोगों को पुनः उसी पद पर वापस किया जाए। धन्यवाद। मेरा नाम हुआ विजय कुमार सिंह, गरखा प्रखंड अध्यक्ष।